सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम सुनते ही जीनियस याद आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन क्या आपको पता है आइंस्टाइन एक टाइम पे रेफ्यूजी था? हाँ, वही आइंस्टाइन जिसका फॉर्मूला E=mc² दुनिया के बच्चे तक रटते हैं। उसकी ज़िंदगी का एक फेज़ ऐसा था जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, जान बचाकर भागना पड़ा। और अगर उस दिन आइंस्टाइन जर्मनी से नहीं निकल पाता तो शायद मॉडर्न साइंस का फ्यूचर भी अलग ही होता। आज की स्टोरी इमिग्रेशन की है, लेकिन PR, पॉइंट्स और पेपर की नहीं, सर्वाइवल की स्टोरी। आज कनाडा में इमिग्रेशन को लेके डिबेट होती है। इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सिस्टम ओवरलोडेड है, जॉब्स नहीं मिल रही, हाउसिंग क्राइसिस है। लेकिन हिस्ट्री में एक टाइम ऐसा आया जब कुछ लोगों को चॉइस नहीं थी, उन्हें भागना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी एक रिलीजन या एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और उनमें से एक था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आज मैं आपको आइंस्टाइन की वो स्टोरी बताऊंगा जो स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में कभी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती। एक साइंटिस्ट का एस्केप, एक कंट्री का हेट, एक इमिग्रेशन स्टोरी और एक इमिग्रेशन डिसीजन जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। आइंस्टाइन बोर्न हुआ 1879 में जर्मनी में। बचपन से ही वो अलग था, साइलेंट, क्यूरियस और हर चीज़ को लॉजिक से समझने वाला। और 1915 तक आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस बन चुका था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। पर स्टोरी का ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। जर्मनी में 1930s के टाइम पे एक और चीज़ ग्रो कर रही थी, हेट पॉलिटिक्स। एक लीडर उठा जिसका नाम आप सब जानते हो, एडोल्फ हिटलर। नाजीज का आइडियोलॉजी सिंपल था, जर्मनी की प्रॉब्लम्स का रीज़न ज्यूज हैं। आइंस्टाइन ज्यूइश बैकग्राउंड से ही आता था। और जैसे ही हिटलर की पॉपुलैरिटी बढ़ी, आइंस्टाइन का नाम प्रोपेगेंडा का टारगेट बन गया। न्यूज़पेपर्स, प्रोटेस्ट, स्पीचेस आइंस्टाइन को एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा। सोचो, एक आदमी जो दुनिया को यूनिवर्स समझता है, वो अपनी ही कंट्री में डेंजरस डिक्लेयर हो रहा है। ईयर था 1933। हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। आइंस्टाइन उस टाइम जर्मनी में नहीं था, वो यूनाइटेड स्टेट ट्रैवल पे था। और जब हिटलर पावर में आया, आइंस्टाइन को वार्निंग मिली, जर्मनी मत वापस आना। क्यों? क्योंकि नाजीज ने आइंस्टाइन का हाउस सर्च किया, उसकी प्रॉपर्टी सीज की, उसके अगेंस्ट पब्लिक हेट कैंपेन्स चला दिया। आइंस्टाइन ने रियलाइज़ किया अब जर्मनी मेरे लिए सेफ नहीं है। आइंस्टाइन ने जर्मनी की साइंटिफिक एकेडमी से रिज़ाइन किया। आइंस्टाइन ने अपनी जर्मन सिटीजनशिप तक छोड़ दी। आइंस्टाइन डिसाइडेड आई विल नॉट रिटर्न। और इसी मोमेंट में आइंस्टाइन ऑफिशियली बन गया रेफ्यूजी इन अमेरिका। आज हम इमिग्रेशन को एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं। आइल्स, CRS पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट्स, जॉब ऑफर, PR टाइमलाइन। लेकिन रेफ्यूजी लाइफ का मतलब होता है अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना। आइंस्टाइन का केस भी ऐसा ही था। जर्मनी उसका होम था, लैंग्वेज, फ्रेंड्स, वर्क्स सब वहीं। लेकिन जब कंट्री ही आपको एक्सेप्ट ना करे तब होम का मीनिंग चेंज हो जाता है। इमिग्रेशन इज नॉट ऑलवेज ए ड्रीम, समटाइम्स इट्स एन एस्केप। आइंस्टाइन के लिए इमिग्रेशन लग्जरी नहीं थी, इट वॉज सर्वाइवल। आइंस्टाइन को US में प्रिंसटन से ऑफर मिला, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी। 1933 में आइंस्टाइन अमेरिका शिफ्ट हो गया और 1940 में उसने US सिटीजनशिप ले ली। आइंस्टाइन वहाँ सिर्फ सेटल नहीं हुआ, वो वहाँ दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ काम करने लगा। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। आइंस्टाइन को एक चीज का डर था, हिटलर न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। आइंस्टाइन पर्सनली वॉर के अगेंस्ट था, वो पीस सपोर्टर था। लेकिन हिटलर का थ्रेट इतना बड़ा था कि आइंस्टाइन ने एक लेटर साइन किया US प्रेसिडेंट रोजवेल्ट के नाम। जर्मनी एटॉमिक बम पे काम कर रहा है, अमेरिका को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस वार्निंग के बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक्सेलरेट किया गया, उसको स्पीड दी गई। एक रेफ्यूजी साइंटिस्ट जिसे अपने घर से भगा दिया गया था, वो दुनिया को वार्न कर रहा है। आइंस्टाइन का इमिग्रेंट रेफ्यूजी एक्सपीरियंस सिर्फ वीज़ा स्टैंप नहीं था, इट गेव हिम क्लैरिटी, इट गेव हिम फियर एंड इट गेव द वर्ल्ड ए वार्निंग। अगर अमेरिका ने आइंस्टीन को रिजेक्ट कर दिया होता
borders closed, refugees not welcome, not eligible, security concerns, तो क्या होता? दुनिया का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माइंड शायद दुनिया से ही डिसअपियर हो जाता। इमिग्रेंट्स सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं होते, इमिग्रेंट्स फ्यूचर का पार्ट भी होते हैं। आइंस्टीन इमिग्रेंट था, रेफ्यूजी था, और उसके आइडियाज़ ने ह्यूमन सिविलाइजेशन का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। तो जब आप कनाडा में किसी इमिग्रेंट को स्ट्रगल करता देखो तो रिमेंबर, हो सकता है नेक्स्ट आइंस्टाइन अभी किसी बेसमेंट में सर्वाइवल जॉब कर रहा हो। तो ये थी आज की आइंस्टाइन की इमिग्रेशन स्टोरी। अगर आपको ये इमिग्रेशन स्टोरी टेलिंग सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि इमिग्रेशन स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, दे आर हिस्ट्री इन मेकिंग। धन्यवाद।